थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। हमारे सभी कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर, मुझे ऐसा लगता है कि आज AWPL परिवार एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। और अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों में हम लोगों ने मिलके ऑल ओवर इंडिया में पिछले 8 साल का सबसे मजबूत और पावरफुल नेटवर्क क्रिएट किया है। और फाइटर्स आज लगभग हमारे पास AWPL परिवार में 40 लाख प्लस फाइटर्स काम कर रहे हैं। और उसमें और अगर उसमें देखा जाए दोस्तों, हर व्यक्ति एक मकसद के साथ काम करता है। हर इंसान का एक जिंदगी में लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। और दोस्तों, उन 40 लाख AWPL फाइटर्स में देखा जाए तो अगर अचीवर का नाम आता है तो दोस्तों वो आप लोगों का नाम आता है। और आप सभी कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर को मैं शिव कुमार इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, क्योंकि फाइटर्स बोला जाता है कि जो लीडर एक बार किसी टारगेट को जीत लेता है, यानी उसमें और लोगों से कुछ अलग करने की मादा है, और लोगों से वो कुछ अलग करना चाहता है, राइट। और अगर कॉर्डेलिया क्रूज की बात किया जाए तो रियल में ये एक सुपर लग्जरी ट्रिप है। पहले हम लोग क्रूज में घूमने के लिए इंडिया से बाहर सिंगापुर जाया करते थे, लेकिन दोस्तों अभी वो मौका आपको खुद इंडिया में मिल रहा है। तो रियल अपने आप में यह एक बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों ने अचीव किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी बोला जाता है कि किसी चीज को एक बार आप जीतते हैं, उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप उसे कंटिन्यू बरकरार रखते हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं, ये होप करता हूं कि आप लोग विनर हो, आप लोग विजेता हो। और आगे जस्ट अभी एक न्यू टारगेट लॉन्च हो चुका है, ऑटम बोनांजा टारगेट, राइट। मनाली, थाईलैंड और सिंगापुर तीनों एक साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि AWPL में ऐसा पहला टारगेट है जो कि एक टारगेट में 3-3 ट्रिप दिया गया है, राइट। तो दोस्तों आप सभी AWPL फाइटर्स का अगला लक्ष्य होना चाहिए, अगला मकसद यह होना चाहिए कि जिस तरीके से पिछला 3 महीना आप लगातार फोकस्ड होके कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को अचीव किए, विन किए, नेक्स्ट टारगेट जो अभी चल रहा है, सिर्फ इस टारगेट में आपको नहीं जीतना है। अगर इस इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो दोस्तों AWPL में एक लीडर सिर्फ अपने खुद के कैरियर को नहीं बदलता है। ये इंडस्ट्रीज लोगों की इंडस्ट्रीज है, ये इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्रीज है। और इस टारगेट में आप सभी अचीवर का ये मकसद होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपके साथ जितने भी फाइटर्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि
जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेने के लिए जो सबसे बड़ा मायने रखता है वो रखता आपका लक्ष्य, आपके टीम का लक्ष्य, राइट, जिसे हम लोग गोल बोलते हैं। तो अभी आपका नेक्स्ट लक्ष्य होना चाहिए, नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए कि आपके टीम में जितने भी एक्टिव प्लेयर हैं, जितने भी एक्टिव लीडर हैं, उनका माइंड सेट करें, उनका टारगेट सेट करें कि नेक्स्ट सिंगापुर बोनांजा को जीतना है। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, जब आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो जिंदगी में आप बड़े मुकाम को पाएंगे, राइट। अपने टीम से आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपका टीम बड़े मुकाम पर जाएगी। तो दोस्तों, अगला जो फाइट है, हम सभी फाइटर्स को मनाली के लिए नहीं करना है। कहां के लिए करना है? सिंगापुर के लिए करना है, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे आज इस टारगेट में हम लोग लगभग 2500 फाइटर्स, AWPL फाइटर्स ने कॉर्डेलिया क्रूज टारगेट को अचीव किया, तो अगला बार हर लीडर का लक्ष्य होना चाहिए, हर लीडर का टारगेट होना चाहिए कि अगर 2500 फाइटर्स हम लोग कॉर्डेलिया में आए हैं तो अगला बार सिंगापुर हम लोग 10,000 फाइटर्स के साथ सिंगापुर जाएं, यानी हर फाइटर 4 टारगेट अचीवर को विन कराए, राइट। किया जा सकता है। अगर हर फाइटर्स ये लक्ष्य को बना लेता है कि मुझे 4 फाइटर्स को अपने साथ सिंगापुर ले जाना है और हर दिन उसके लिए काम करता है, तो दोस्तों दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपका लक्ष्य क्लियर है और उसके लिए आपके पास प्लानिंग परफेक्ट है, राइट। तो अगले इस नेक्स्ट टारगेट में आपको हर दिन काम करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, और आपके जितने भी एक्टिव फाइटर्स हैं उनको सिंगापुर अचीव करवाने के लिए कर सकते हैं। कर सकते हैं एवरीवन। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस बार हर AWPL फाइटर सेल्फ से ऊपर उठ के काम करेगा। हर AWPL फाइटर्स वो काम करेगा इस क्वार्टरली के अंदर जो आज तक AWPL में नहीं हुआ, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि AWPL एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जहां पर लोग अपने ही रिकॉर्ड को बनाते हैं और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं, दोस्त, राइट। तोड़ सकते हैं इसमें दोस्तों। हमें हर AWPL फाइटर्स का 100% डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस और सहयोग चाहिए। कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं जहां पर भी हूं, अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति कामयाब होता है तो दोस्तों उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्त, वो होता है गुरु का, राइट। अगर आज आप देखिए हनुमान जी की पूजा होती है तो किसके कारण होती है? राम के कारण, राइट। या कोई भी दुनिया में जो आगे गया है दोस्तों, वो गया है गुरु के मार्गदर्शन के कारण। और आज हम लोग यहां पर मौजूद हैं। आज शिव कुमार के पास जो भी है या किसी भी इंसान के पास, दोस्तों हम लोगों ने भी जब अपने करियर का शुरुआत किया था तो एक मिडिल क्लास फैमिली से किया था। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आपको बड़ी कामयाबी लेना है, आपको बड़ी सक्सेस लेना है, तो दोस्तों आप एक गुरु को चूज कीजिए, आप एक रोल मॉडल को चूज कीजिए और उस पर आपको विश्वास नहीं अंधविश्वास करना पड़ेगा। और दोस्तों हमने अपने लाइफ में एक ही चीज किया कि हमने अपने गुरुजी महिपाल सर को इस इंडस्ट्रीज में रोल मॉडल माना। सर ने जो भी बोला, जैसे पहले दिन डायरेक्ट सेलिंग में मैं स्टार्ट किया था तो जो शिव कुमार पहले दिन अपने गुरु के लिए था, आज शिव कुमार इस इंडस्ट्रीज के, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के सबसे फास्टेस्ट अचीवर में हम लोगों का नाम आता है, राइट। इस कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो मेरा नहीं है दोस्त। दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है,
हर व्यक्ति मेहनत करता है। दोस्तों, सबसे बड़ा मुझे यहां पर पहुंचाने में अगर रोल है तो वो मेरे गुरुजी महिपाल सर का। जोरदार तालियां होना चाहिए और जोरदार होना चाहिए दोस्त। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, थैंक यू, एक मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर ही बात करना है। कोई भी व्यक्ति जो बड़ा कामयाबी लेता है उसमें दोनों का होता है। आप ये देखिए कि सबसे पहले आप एक गुरु को चूज कीजिए और उस पर विश्वास नहीं अंधविश्वास कीजिए। आप उसे अपना राम बनाइए और आप उस गुरु का हनुमान बनिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर इस इंडस्ट्रीज में आज महिपाल सर जैसे गुरु, हमारे संजीव सर जैसे गुरु मेंटर काम करवा रहे हैं, तो गुरु जी तो सबके लिए बराबर हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक लीडर 3 साल में डायमंड बन जाता है, 5 साल में क्राउन डायमंड बन जाता है, इसके बाद वो और आगे जितने भी नेक्स्ट रैंक होते हैं उसको अचीव करते जाता है। और दूसरे लीडर की बात किया जाए तो एक रैंक अचीव करने के बाद उसका बिजनेस होल्ड सा हो जाता है, राइट? क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक लीडर अपने लाइफ में ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो गुरु भक्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि यह चीज मेरे कारण हुआ। समझे मेरी बात? मैं बार बार एक कहानी बोलता हूं, कृष्ण और अर्जुन का और हनुमान और राम भगवान का। बोलता हूं या नहीं बोलता? भगवान राम का। तो जैसे ये चीजें आनी शुरू हो जाती है कि ये चीजें मेरे कारण हुआ, चाहे वो कोई भी रैंक हो, चाहे एमराल्ड हो, चाहे वो टोपाज हो, चाहे वो डायमंड हो, किसी भी रैंक पर आ सकता है। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर जो उसका जो स्पीड होता है, ग्रो होता है, धीरे धीरे वो डाउनफॉल में आना शुरू हो जाता है। जबकि इस इंडस्ट्रीज में अगर आपको आगे जाना है तो आप जितना बड़ा बनते जाते हैं, आप अपने गुरु के प्रति उतना ज्यादा समर्पित होते जाइए। एक ही ऑप्शन है बहुत बड़ी कामयाबी का, कि आप जितना ज्यादा बड़ा बने, आप उतना ज्यादा अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं। मैं दावा देता हूं कि अगर आप गुरु के प्रति 100% समर्पण के साथ काम करेंगे दोस्तों, तो आज यहां पर हो सकता है कि आज प्लेटिनियम आप होंगे, आप टोपाज बन के यहां आए होंगे, आप यहां से रूबी, स्टार, सफायर, डायमंड होंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा दावा है कि अगले 10 साल बाद आपको दुनिया का कोई ताकत ब्रांड इन्वेस्टर बनने में नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए 100% समर्पण भाव से आपको गुरु के साथ काम करना पड़ेगा। क्या उसके लिए तैयार हैं? ये आसान नहीं है। सक्सेस को लेना और सक्सेस को पचाना, दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। मैं एक ही मैसेज देता हूं कि शिव कुमार आज यहां पर पहुंचा है तो आज भी अपने गुरु के प्रति उतना ही समर्पित है जैसे डायरेक्ट सेलिंग आज से 15 साल पहले मैं स्टार्ट किया था। तो ग्रो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्योंकि दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज एक बोला जाता है बारीक धागा की तरह अपलाइन और डाउनलाइन से जुड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इस इंडस्ट्रीज को बड़े एम्पायर खड़ा करने के लिए, इस इंडस्ट्रीज में बड़े नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है गुरु भक्ति। क्या आप लोग कर सकते हैं? अगर गुरु भक्ति जिस भी नेटवर्क में है, जिस भी टीम में है, उस टीम में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। और जिस टीम में नेगेटिविटी नहीं आएगी, उस टीम को मजबूत बनने में, उस टीम में लगातार डायमंड बनाने में कोई भी दुनिया का ताकत रोक नहीं सकता उस टीम को। ये मेरी गारंटी है दोस्त। कर सकते हो गुरु भक्ति के साथ, कर सकते हो काम समर्पण के साथ। तो दोस्तों, इसमें दोनों का रोल होना चाहिए। गुरु का भी, गुरु अगर राम है तो चेले को भी क्या बनना चाहिए? हनुमान बनना चाहिए। क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन अगर गुरु से रखते हैं, गुरु तो पूरा करेगा लेकिन चेला नहीं पूरा करेगा,
तो कहीं ना कहीं क्या होती है, जो चीजें होना चाहिए वो चीजें नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों 100% गुरु भक्ति के साथ आप लोग काम करें। दूसरा, तो सबसे पहले आज मैं ये बता दिया कि महिपाल सर का योगदान रहा है हमें यहां तक पहुंचाने में। और हमारे बीच आज हम लोग कॉर्डेलिया क्रूज में आए हैं सभी फाइटर्स। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अभी से पहले ऐसा नहीं होता था कि इतने लग्जरी ट्रिप दिए जाते थे। अगर आज एक मिडिल क्लास फैमिली का हर फाइटर्स कॉर्डेलिया जैसे ट्रिप को अचीव करके कॉर्डेलिया क्रूज में आ रहे हैं, विदेश में लगातार जा रहे हैं, तो दोस्तों ये बनाया अगर किसी ने है तो दोस्तों उस इंसान के बारे में मैं बोलूं तो एक इंसान के रूप में ऐसा बोला जाता है कि एक भगवान है, क्योंकि फाइटर्स बोला जाता है आत्मा ही परमात्मा है। तो मैं चाहूंगा कि अभी तक की सबसे धमाकेदार और शानदार तालियां होना चाहिए हम सभी के एमडी संजीव सर के लिए। जोरदार होना चाहिए दोस्त, जोरदार। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज अगर बैठे हुए यहाँ पर तो क्यों बैठे हुए हैं, किसके विजन के कारण बैठे हुए हैं? संजीव सर के विजन के कारण बैठे हुए हैं। और संजीव सर ने ही सोचा था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कि हम एक दिन ऐसा करेंगे कि कॉर्डेलिया क्रूज जैसे क्रूज को हम पूरा का पूरा बुक कराएंगे। सर ने वो विजन दिया और आप लोगों ने उसे क्या किया, पूरा किया। 2 मैसेज और देता हूं। अगर आप चाहते हो 3 साल में डायमंड बनना, आप चाहते हो 3 से 5 साल में अपने सपने को पूरा करना, तो दोस्तों अगला 3 से 5 साल आप लोग दुनिया के हर काम को साइड में रखिए। क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है, एक फोकस्ड होकर अपने काम को करना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो कि यहां से मैं 3 साल में डायमंड बनूं, मैं यहां से 5 साल में ब्लैक डायमंड बनूं, जल्दी से जल्दी मैं एम्बेसडर बनूं, रॉयल एम्बेसडर बनूं, तो दोस्तों उसके लिए आपको दुनिया का हर काम को सेकंड प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा और AWPL को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मेरा मानना है कि फास्ट काम करने का ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहां तक पहुंचने के पीछे एक काम किया कि घर परिवार समाज हर किसी को छोड़ा। अगले 1-1 साल 2-2 साल हमारे साथ ऐसा हुआ कि 1-1 साल हम लोग घर नहीं गए। 1-1 साल लगातार टीम के बीच रहे। आज हम मीटिंग कर रहे हैं बनारस में, तो अगला दिन रांची में, अगला दिन बेंगलोर में। हर दिन 1 मिनट भी AWPL के अलावा, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। आज उसी का नतीजा है कि केवल अगर आज देखा जाए हमारा तो केवल 6.25 साल हुए। और 6.25 साल में, क्योंकि होता क्या है इस इंडस्ट्रीज में, मायने ही नहीं रखता कि आप 16 घंटे काम कर रहे हैं, मायने ही नहीं रखता कि आप दिन रात टीम के साथ काम कर रहे हैं, मायने रखता है कि आपको देख के आपका टीम आपको डुप्लीकेट करती है। अगर एक अपलाइन 14 घंटे काम करता है तो मैं दावा देता हूं उसका डाउनलाइन 13 घंटे काम करेगा। लेकिन अपलाइन सोचेगा कि मैं 4 घंटे काम करूं और डाउनलाइन से सोचेगा 8 घंटे करे तो डाउनलाइन 3 घंटे पर आ जाएगा। क्यों? हमेशा इस इंडस्ट्रीज में राइट डुप्लीकेशन होता है और रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आपको वो काम करना पड़ेगा जो आप टीम से करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टीम दिन रात मेहनत करे तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका टीम आपके प्रति समर्पित रहे तो आपको अपलाइन के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका टीम सिस्टमेटिक चले तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके टीम में 3 साल में डायमंड बने तो आपको 3 साल में डायमंड बनना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने टीम को बदलना है तो अपने आप को आप बदलिए। जब आप अपने आप को बदलोगे आपको देख के आपकी टीम बदलेगी और जब आपकी जिंदगी बदलेगी तो आपकी टीम की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त, ये मेरी गारंटी है। 100% कर सकते हो, एवरीबॉडी कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद
आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि ये WPL जैसा प्लेटफॉर्म मिला, अगर महिपाल सर, संजीव सर जैसे गुरु मिले तो दोस्तों अगले 5 साल समर्पित हो जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। और मैं दावा देता हूं कि अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टॉप के लीडरों में अपना नाम शामिल करना है और आपने सोच लिया, तो किसी के साथ ये काम 8 साल में होगा, किसी के साथ 10 साल में, किसी के साथ 15 साल में, लेकिन अगर आपने सोचा है और टारगेट बनाया है तो दुनिया का कोई ताकत आपको टॉप बनने में नहीं रोक सकता दोस्त, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर हमारे सभी यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर हैं, मिस्टर अनुज शर्मा जी, विकास जी, अवधेश नारायण जी, संदीप सर, और जितने भी हमारे यहाँ पर डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड है, क्योंकि इनकी समर्पण, इनकी मेहनत, इनकी डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूं। अगर आज मैं बोलता हूं कि इंडिया का सबसे मजबूत नेटवर्क क्रिएट हुआ है दोस्तों, तो इन फ्रंट लाइनों की वजह से हुआ है, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करूं कि हम लोग 1000 फाइटर्स के साथ कहां मिलेंगे, सॉरी 10,000 फाइटर्स के साथ कहां मिलेंगे, सिंगापुर में। तो अब एक ही मकसद होना चाहिए, मिशन सिंगापुर, मिशन सिंगापुर, मिशन सिंगापुर। तो थैंक यू दोस्तों, मैं इसी वादी के साथ आज के स्पीच को विराम देता हूं और जोरदार तालियों के साथ मिस्टर अनुज शर्मा जी को कॉल करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।